आपके चरणों में नमन। यहाँ विराजमान सभी बड़े बुजुर्गों को चरण स्पर्श, सभी साथियों को जय माता दी। आज हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं यह मान लें कि हमने बैठक करी है, पर हम कल रात में भी सीहोर जिले के 2 गांवों में जाके आए। अच्छा उत्साह लोगों में, पर आप जो जवाबदार लोग हैं आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि जिनके में ऊपर जवाबदारी है वो कम से कम गाँवों में जाए। खाली हम एक दूसरे को गुमराह नहीं करें कि हम काम कर रहे हैं, हम जा रहे हैं, क्योंकि हम गाँव में जाते हैं, पूछते हैं, हम देख भी रहे हैं लगातार कि जो काम नहीं कर पा रहे वो हमको बताएं, हम नई टीमें भेजेंगे बना के यदि वो नहीं जा पा रहे हैं तो। क्योंकि गाँव तक अगर हम नहीं पहुंच पाए तो हमारा आंदोलन है, बाहर से तो लाखों की संख्या में लोग आएंगे, पर जहाँ लोकल स्थिति है, जहाँ कार्यक्रम होने वाले हैं, सीहोर है, आष्टा है या आसपास के, हमें अब सिर्फ हमारे पास 30 दिन बचे। कितने? हम पिछले 5 से 6 महीनों से हमारे साथ बहुत सारे साथी आए, बहुत सारे ने बोला हम मेहनत करेंगे, हम घूमेंगे। मैंने सबको देखा है, कोई घूम नहीं पाया। जो घूम रहा है वो घूम रहा है, जो नहीं घूम रहा है वो नहीं घूम रहा है। आम करने से भी उनसे ज्यादा मेहनत कर रहा है, वो अपनी जवाबदारी को समझ रहा है। यहाँ भी मुझे पता है किसी को खाली फोन ही आया, किसी के घर जाके कोई निमंत्रण नहीं आया, उसके बाद भी सब यहाँ उपस्थित हुए। क्यों? क्योंकि उनने अपनी जवाबदारी समझी, पर जो जवाबदार लोग हैं वो अपनी जवाबदारी नहीं समझ रहे। ये आंदोलन जनता का है तो जनता के पास तो जाना पड़ेगा, लोगों के पास तो जाना पड़ेगा। एक जिले में 500, 700, 800, 1000 गाँव है और आप इतने लोग हो, आप चाहो तो 10 गाँव भी करोगे तो 2 या 3 दिन में, यदि सब अपनी अपनी जवाबदारी समझते तो 5 दिन का काम है पूरे जिले में भ्रमण करना। आप ये सोचते हो आखिरी टाइम में जाके लोगों को एक्टिव कर देंगे और उनको बोल देंगे। हर व्यक्ति को आने के लिए समय निकालना पड़ेगा, उसको प्रिपेयर होना पड़ेगा कि मेरा उस दिन डोर को कौन पालेगा, मेरे घर में नौकरी करता है तो नौकरी पे कैसे छुट्टी लूंगा, गाड़ी करनी पड़ेगी तो गाड़ी कैसे करेगा। आप 5 दिन पहले उसके पास पहुंचोगे और आप बोलोगे मैं तो जाके आया था, तो वो आप नाकाम हो, वो व्यक्ति नाकाम नहीं है, क्योंकि आपने उसके पास संदेश लेट पहुंचाया है, क्योंकि उसके पास संदेश गया ही नहीं अभी तक। आप सोचते हो फेसबुक व्हाट्सएप पे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, कितने लोग चलाते हैं फेसबुक व्हाट्सएप? गाँव में एक बार घूम के देख लेना अपने खुद के गाँव में कितने लोग फेसबुक व्हाट्सएप पे काम करते हैं। नाम मात्र के लोग भी चलाते हैं फेसबुक व्हाट्सएप। कोई खेती में रहते, आप फेसबुक और व्हाट्सएप पे मैसेज करते हो, बहुत सारे लोग 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने में भी बोलते हैं फेसबुक, और 6 महीने बाद तो आंदोलन भी निकल जाएगा। फिर क्या करोगे आप बोलोगे मैंने तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिया था। आजकल लोगों ने एक दूसरे को इतने ग्रुपों में जोड़ रखा है कि बिना फालतू के मैसेज तो इतने आते हैं तो आदमी देखना ही पसंद नहीं करता व्हाट्सएप। काम का मैसेज कभी नहीं आता व्हाट्सएप कि किसी कार्यक्रम के लिए किसी ने इनविटेशन दिया और अपन देख गए, क्योंकि इतने सारे फालतू के मैसेज अपन डालते हैं। किसी की बुराई करने में अपना समय निकालते हैं, किसी के आरोप प्रत्यारोप करने में अपने को मजा आता है, पर आज जनवरी का जब काम आता है, आपने आंदोलन के लिए जब बात आती है तब सुस्त हो जाते हैं, अपनी बात करना पसंद नहीं करते। कितने लोग जो 21 सूत्री मांगों के ऊपर लाइव आए और वीडियो बनाए हैं, बताओ। एक व्यक्ति ने ये सिंगर जो 21 सूत्री मांगों को बोला है वीडियो पे आए कि मैं इसलिए लाइव आऊंगा कि हमारी लड़ाई क्या है। लोगों को लाइव आने का शौक है, मगर छीटा कच्चा करने के लिए, इसलिए नहीं कि हम हमारे उद्देश्यों के लिए बात करें, हमारे उद्देश्यों को बताएं कि हमने जो 21 सूत्री मांगे रखी है उसका उद्देश्य क्या है, वो मांगे क्या है, कम से कम उसको विस्तृत रूप से हम लोगों को समझा सकें। आज ये वीडियो कितने लोग देख लेंगे? 10,000, 20,000, 50,000। उसके अलावा बस इतने ही लोग हैं। संगठनों में लाखों लोग आ रहे हैं, 10-10, 15-15 लाख लोगों के साथ अपने कार्यक्रम करें। क्या 15 लाख लोगों ने कभी अपने वीडियो देखे? क्यों नहीं देखे? क्योंकि वो सब सोशल मीडिया से जुड़े हुए नहीं। 10% लोग सोशल मीडिया चलाते हैं, 90% लोग आम लोग हैं जिनको सोशल मीडिया पे इतना कोई फर्क नहीं पड़ता, वो काम करने में विश्वास करते हैं। घरों से उठ के वहां आते हैं 1 दिन कार्यक्रम के लिए, आपके वहां उपस्थिति देके वापस होकर घर जाके। हर आदमी को अपना काम करना पड़ेगा, अपन समझते हैं। मेरे को संख्या से कोई फर्क नहीं पड़ता, संख्या पर्याप्त है, क्योंकि बैठकों में इससे ज्यादा संख्या होनी नहीं चाहिए, क्योंकि हर बार आप घर से उठा के बुलाओगे। जावर में भी हमने बैठक करी थी, ऐतिहासिक बैठक हुई थी ग्रामीण क्षेत्र की, यहाँ की भी बैठक बहुत ऐतिहासिक है। संख्या देख के ना हम कभी गए हैं न कभी जाते हैं, पर जो जन समर्थन में मिल रहा है वो वैसे ही बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है कि बहुत दिल से लोग आ रहे हैं बैठकों में। यहाँ भी बहुत अच्छी संख्या हुई है।
तो जो बोल रहे हो, अच्छी संख्या में हम सब उपस्थित हुए हैं, पर आज शादी का दिन है। आज बहुत सारी जगह शादियां भी हैं। हम समझते हैं कि बहुत सारे भाई लोग ये सोचते हैं कि अपने को 8 जनवरी जाना जरूरी है, तो उनका ये मानना बहुत सही है कि 8 जनवरी के दिन जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि उस दिन तो कोई शादी है और कोई कार्यक्रम भी हो तो उसको अवॉइड कर देना। 8 जनवरी को आना, किसी बैठक में उपस्थित हो सको या नहीं हो सको, पर 8 जनवरी का जो आंदोलन है उसके लिए समय भी निकालना पड़ेगा, काम धंधा भी छोड़ना पड़ेगा, पर भोपाल आना पड़ेगा। मैं बहुत सारे गाँव में से आया, वहाँ भी लोग बोल रहे थे आज वो शादी में गए, वो शादी में। हम समझते हैं बात को कि पारिवारिक शादियां जो होती है उनमें जाना भी पड़ता है, रुकना भी पड़ता है, पर 8 जनवरी के टाइम कोई से लग्न नहीं है, क्योंकि मूल मास जो मर्द महीना अपन बोलते हैं वो है, तो उसमें कोई शादियां नहीं होगी। पर और कोई कार्यक्रम हो तो उसको अवॉइड करके 8 जनवरी के लिए उस जन आंदोलन में शामिल होना। और यदि अब भी किसी ने साल में बची है तो कम से कम तन मन धन लगा के अपन समय भी बर्बाद कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। हमको गुस्सा इसलिए आ रहा है कि वहां काम नहीं हो रहा है और हम उसको देख रहे हैं कि हम काम होते हुए भी नहीं देख पा रहे, कि वो काम ही नहीं हो रहा है। यदि 500 गांवों में हम लिस्ट निकालें, कोई नहीं के साथ में जाने वाला तो खुद जाए, उस गांव में जाके मिले, बात करें, कोई तो व्यक्ति मिलेगा अपने को। यदि संगठन खड़ा नहीं हो, संगठन खड़ा करने के लिए गांव में जाना पड़ता है, बहाने बनाने से काम नहीं होगा। यहाँ भी सीहोर जिले में भी बहुत सारे ऐसे गाँव हैं जहाँ तक हम नहीं पहुंच पाए, तो मैं अध्यक्ष जी से आपको निवेदन करूंगा कि आप भी आपकी टीम एक्टिव करो। जो बेरसिया और उधर उसकी साइड के हमारे पास बहुत फोन आए कल भी, तो वहाँ की भी अपने को टीम मजबूत करनी है। मतलब बेरसिया में कौन सा था वो, नसरुल्लागंज उधर के जो गाँव है, जो आपके सीएम साहब जहाँ से चुनाव, तो वहाँ के बहुत सारे गाँवों के फोन आए, तुमने नाम पते और नंबर लिख लिए उन लोगों के, आपके पास पहुँचा देंगे कि किन किन गाँव में अपनी टीम नहीं बनी है। तो वो बेचारे लोग जुड़ना चाहते हैं पर अपन पहुंच नहीं पाए। नहीं, वो तो क्षेत्र से तो बहुत सारे लोग हैं, पर गांव बहुत ज्यादा है। जिन गांव में अपन नहीं पहुंच पाए, जहाँ से लोग जुड़ना चाहते हैं, वो आगे लेके अपने को फोन लगा रहे हैं, पर अपन वहां नहीं पहुंच पाए। अब हमारे नंबर हो सकता है गूगल पे सर्च करके लगा दे, इनका नहीं होगा ईश्वर सिंह जी का गूगल पे, तो इनका भी डलाइए। पर हमारे पास फोन आया, हमारी जवाबदारी बनती है हम जो वहाँ के जवाबदार लोग उनके पास पहुंचाए। तो वहाँ के जितने भी आपके गांव हैं, जैसे कि लोगों को लाइव सुनने में मजा इसलिए नहीं आ रहा होगा, लोगों को चाहिए जो उनके मतलब की बात है। ये अपने 8 जनवरी आंदोलन के मतलब की बात है कि मैंने आज ही गूगल पर सर्च करा था, 560 या 70 गांव भोपाल डिस्ट्रिक्ट में लगते हैं। वैसे ही आपके यहाँ भी हो सकता है गांव ग्रामीण क्षेत्र ज्यादा हो तो ज्यादा गांव हो, तो आप लोग तहसील के स्तर पे या विधानसभा के स्तर पे जितने गांव आते हैं उनको निकालो और एक टीम बनाओ। आप जैसे कि आपकी एक टीम है गाड़ी की, एक गाड़ी के साथ 5 लोग पेम्पलेट छपाए, गांव में जाके नुक्कड़ सभाएं करो, लोगों को इकट्ठा करो। गांव में इकट्ठे हो जाएंगे लोग, ऐसा नहीं मना थोड़ी करेंगे, जाओ तो सबको इकट्ठा करो, वहां जाके उनको समझाओ कि हमारी लड़ाई ये है और इसलिए हम आपको निमंत्रण देने आए। खाली पेम्पलेट देके घर नहीं आना वापिस, कि सब घर के जाके अपना, बहुत सारे लोग ऐसा काम कर रहे हैं कि सब गांव में पूरी जगह पेम्पलेट बांटे आए। अरे पेम्पलेट बांटने से थोड़ी होगा, कोई पढ़ेगा, कोई बिना पढ़े फेंकेगा। आपको उनको समझाना पड़ेगा, बिठाना पड़ेगा। तो गांव में टीम बनाओ, तो आपके तहसील में 5 से 7 4 व्हीलर हो, 2 व्हीलर हो, जो भी हो, जो जवाबदारी ले सके। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि 4 व्हीलर से ही जाना जरूरी है, 2 व्हीलर हो तो 2 4 5 लोग, 3 2 व्हीलर, 10 गाँव को चिन्हित करा कि 10 गाँव में हम जाके आएंगे। आज आप सुबह से शाम में 10 गाँव आराम से बाइक से जा सकते हो, 4 व्हीलर से भी 10 गाँव कर सकते हो। तो आपके जिले में यदि आपके पास 50-100 कार्यकर्ता है तहसील में, तो आप आराम से 2 या 3 दिन या 4 दिन में पूरे जिले में भ्रमण कर सकते हो और उनको निमंत्रण भी दे सकते हो, उनकी व्यवस्था भी देख सकते हो कि आप किस व्यवस्था से आप आओ। वैसे ही पूरे जिले में ऐसा क्रियान्वयन होना चाहिए कि हर तहसील वाला अपने अपने एरिया में 10-10 20-20 गाँव को छांट के एक गाड़ी के सुपुर्द करेगा। आपको इन 10 गाँव को करना है और शाम को आए पूरा डिटेल ले कि हाँ 10 गाँव हो गए, सब जगह अपन जाके आ गए, किन किन लोगों के नंबर आए, कितने लोग वहां से आएंगे, कौन कौन किस किस व्यवस्था से आता है। 50 60 70 80 आखिरी 100 किलोमीटर में आपके जिले का हर व्यक्ति पहुंच जाएगा। तो आप लोग ज्यादा मेहनत करोगे, हम तो वहां से पूरी ताकत के साथ आएंगे। हर एक व्यक्ति को जितनी इंदौर, उज्जैन और रतलाम वैली में जितने लोग नहीं उससे ज्यादा वहां से लेके आएंगे। पर यहाँ के लोगों को भी मेहनत करनी पड़ेगी ताकि वहां लोकल के लोगों की भी संख्या है। अंकुश भाई से भी मेरी बात हुई है, इनके भी जितने भी गांव हैं इस युद्ध में, इस यज्ञ में जो आहुति देना चाहता है, वो हर एक व्यक्ति निमंत्रण
हम दे, खुद जाके अध्यक्ष जी दे, आपकी टीम दे, पर आप उसको सुचारू रूप से चलाओ। यदि हम यहाँ काम नहीं कर पाए, हम कितने भी लोग लेके आ जाए, लाखों करोड़ों लोग इकट्ठे हो जाएंगे, पूरे देश से लोग आएंगे, पर यहाँ का व्यक्ति भी व्यवस्था देखेगा। जैसे हम उधर से आए, अब रात में कोई हमारे 3-4 बजे आएगा, तो आप कम से कम गांव के रोड के जो गांव है वहां तो रुकने की व्यवस्था कर सकते हो, धर्मशाला मंदिर पे कर सकते हो। क्या लग रहा है आपको खाली टेंट गांव में होता ही है, उस टाइम शादियां भी नहीं। काम कितना करना है कि 1000-1500 लोगों के रुकने के मंदिर, धर्मशाला उनमें व्यवस्था कर दी, बिस्तर रख के, ताकि उधर से जो दूर से आ रहे हैं लोग, और एक बैनर लगा दिया बड़ा बना के कि जो भी भोपाल जन आंदोलन में जाने वाला है, यदि रात में रुकना चाहे तो यहाँ रुकने की व्यवस्था यहाँ है। तो जो दूर से आएंगे, पहले से आप प्रचार प्रसार कर दोगे, आप सबसे जुड़े हुए हैं, जैसे ईश्वर सिंह जी है, इनके जिले में 10 जगह व्यवस्था है, तो 10 जगह अपने सारे जिला, जितने भी जिले हैं उनमें सब में सभी लोगों को पहुंचा देंगे, शेलूदा को पहुंचा देंगे, हमको पहुंचा देंगे, हमारे पास भी जितने नंबर हम सबको पहुंचा देंगे, ताकि जो हमारे मंदसौर, रतलाम, नीमच या राजस्थान के जिलों से आने वाले हैं, यदि वो रात में आए तो यहाँ रुक सके। तो उनको खाली सोने के लिए व्यवस्था चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। वो उनको चाय पीनी होगी तो जेब से किसी होटल में जाके चाय पीने, आप चाय नहीं पिलाओ, पर ये अपन रुकने की व्यवस्था कर सकते हैं, ताकि क्योंकि इतनी होटलें, अपन किसी में इतना सामर्थ्य नहीं है कि अपने इतने लोगों की रात में रुकने की व्यवस्था कर दे जो दूर से आ रहे हैं। आप हम सब मिलजुल के जो काम करेंगे तभी होगा। भोपाल से उधर के जो तहसीलें हैं, जिन रस्तों से लोग आएंगे, जैसे रायसेन वालों को भी हमने बोला है, जो आसपास यहाँ आपको पिछावट भी करवानी, वहां जाकर भी काम देखना और लोगों के पास भी जाना। इसलिए हम आपको बार बार बोल रहे हैं कि समय कम बचा है, आप जो काम आखिरी के टाइम में करना चाहते हैं वो अभी कर दो, ताकि आखिरी के टाइम में आप फ्री रोड को व्यवस्था दीजिए। ट्रैफिक व्यवस्था के लिए हम लोग कहां से लाएंगे? क्यों भोपाल जिले, सीहोर जिले, क्योंकि आपका दिन रात आना जाना है भोपाल में, आपको पता है कौन सा रास्ता कहां से जाए। तो जम्मूरी मैदान के जितने भी रास्ते रहेंगे वहां भी ट्रैफिक व्यवस्था लगेगी, तो वहां यहाँ के लोकल लोग चाहिए। आप बोलोगे कि हमको 5 दिन पहले नहीं आना, आपको 5 दिन पहले वहां आना भी पड़ेगा, व्यवस्था भी देखनी पड़ेगी, उस टाइम आखिरी के 5 दिनों में आप नहीं घूम सकते। हमारे लिए 30 दिन है, आपके लिए 20 दिन है, क्योंकि 10 दिन में आपको जो आने वाले मेहमान है, जो आने वाले सैनिक है, उनकी व्यवस्था में लगना है। क्योंकि ये आंदोलन छोटा मोटा नहीं है, सरकार बड़े बड़े आंदोलन IAS अधिकारी करते हैं और हमारे हमारे कर्मी सैनिक करते हैं। तो अपने कर्मी सैनिकों को साथ में लेकर मैनेजमेंट भी संभालना, और अपने पास किसी चंदा नहीं आया, वो पैसा भी अपने को इकट्ठा करके वहां दरी भी भिजवानी है, तो अपने पैसे से ही भिजे, कोई राजनीतिक पार्टी को पैसा नहीं दी। तो सारी चीजों को भी ध्यान में रखते हुए आपको यदि लगता है कि इस आंदोलन में यहाँ के लोगों को जान फूकनी चाहिए, यहाँ के लोगों को काम करना चाहिए, तो करना। और कहां से लाएंगे लोग? जहाँ राजपूत नहीं वहां नहीं जाएंगे अपन, क्यों नहीं जाएंगे? जहाँ राजपूत नहीं है वहां भी जाएंगे। हमारे लिए हर उस व्यक्ति को बुलाना जरूरी है जो इन मुद्दों से सहमत है। बहुत सारी जगह हम लोगों को इसलिए नहीं बुला पाते क्योंकि हम वहां पहुंचते ही नहीं। बहुत सारे लोगों को आने की इच्छा है, बहुत सारे समाज के लोग बोल रहे जो हमारे वहां के पाटीदार समाज के लोग, धाकर समाज के लोग आना चाहते हैं, तो यहाँ के नहीं आना चाहेंगे। हमारे वहां ब्राह्मण समाज के लोग आना चाह रहे हैं, तो यहाँ के क्यों आना नहीं चाहेंगे? हमारे यहाँ सर्व समाज का व्यक्ति आएगा। रतलाम जिले में आपके रिश्तेदारों, मिलने वाले, उनसे पूछना कि हर जाति वर्ग का व्यक्ति आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि वहां हर व्यक्ति तक मुद्दा पहुंचा है, हर व्यक्ति तक अपनी बात पहुंची। आंजना समाज भी हमारे यहाँ बाहुल्य, पाटीदार समाज की बाहुल्य, उनकी शादियों में बैनर लगा रहे हैं। आपने फेसबुक, व्हाट्सएप पे देखा होगा, हर जाति वर्ग का व्यक्ति शादी में बारात लेके जा रहा है तो भी बैनर लगा रहा है, और खाना खिला रहा है तो भी बैनर लगा रहा है। अपनी 21 सूत्री मांगों का वहां तक पहुंची है तो बैनर लगा रहा है। पर हम क्या सोच रहे हैं? आपने खाली राजपूतों को निमंत्रण दे दो, दूसरों को बताना नहीं, दूसरे को बोलेंगे वो आएंगे नहीं। अरे क्यों नहीं आएंगे? यदि हम उनको समझाएंगे कि हमारी लड़ाई आपकी लड़ाई एक है, हमारी लड़ाई अधर्म के खिलाफ है, तो हर वो व्यक्ति अधर्म के खिलाफ लड़ेगा जो अन्याय पसंद नहीं करता है, जो न्याय के लिए लड़ेगा, वो हर व्यक्ति आपके साथ आएगा। तो आप सबके पास जाओ, सबको खबर भी करो और सबको ये सूचना भी दो कि ये लड़ाई आप हम सबकी और अन्याय के खिलाफ है। इसी के साथ जय माता दी, जय माता दी। ये सब, ये दर्द आज यहाँ पधारे सभी हमारे साथियों को समझना पड़ेगा। और एक बात आज हम यहाँ से जाएंगे
तो एक प्रण लेके जाएंगे कि जो जो भी हमें संदेश मिला है, यहाँ आया हुआ हर एक व्यक्ति, क्योंकि ये किसी एक की जवाबदारी नहीं, उन्होंने पहले ही बता दिया, और ये सच्चाई भी है, किसी एक की लड़ाई है ना, किसी एक की जवाबदारी है। यहाँ पधारा हर व्यक्ति, यहाँ आया हर एक व्यक्ति, कम से कम 10 से 20 घर, और जिस दिन आएगा उस दिन कम से कम एक एक व्यक्ति अपने साथ 20-20 लोग कर लेकर आएगा। ये जिम्मेदारी है। नहीं तो उन युवाओं के दिल से पूछ लेना जो एक एक नंबर के पीछे रहकर आज कहीं ना कहीं प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, चलो वो तो प्राइवेट ही कर रहे हैं, उनके दर्द से पूछ लो जो अच्छा परसेंटेज बना के भी कहीं ना कहीं जो है आज बहुत लो क्लास की नौकरियां कर रहे हैं। तो यहाँ कई ऐसे युवा होंगे, उनसे विशेषकर मेरी अपील होगी कि अपनी बात जाकर हर गांव में, हर क्षेत्र में, हर जिले की टीम होती है, दादा का कहना सही है, लेकिन टीम के साथ साथ सबसे ज्यादा जरूरी ये होता है कि टीम की जो एक चेन जो होती है, वो चेन को पूरा साथ चलना पड़ेगा। तो आप लोगों से सभी से ये निवेदन रहेगा कि हमारी जो भी यहाँ सीहोर जिले की आज जो टीम आई है उसको पूरा साथ देना पड़ेगा हमारा, और दिल से साथ देना पड़ेगा। और वो लोग भी जो कहीं ना कहीं हमसे अब जाकर जुड़े हैं, हमारी गलती से जुड़े हैं, कहीं हम उनके पास नहीं पहुंच पाए थे, तो अब हम उन व्यक्तियों के पास पहुंचेंगे, और अगर हम नहीं पहुंच पा रहे हैं तो वो हमसे संपर्क करें, हम उनका साधुवाद देंगे, धन्यवाद देंगे, आभार व्यक्त करेंगे। इसी के साथ मैं हमारे साथी ईश्वर सिंह जी चौहान को आमंत्रित करूंगा कि वो यहाँ पधारें और हमारे पधारे हुए सभी अतिथि, सभी साथी, सभी का आभार व्यक्त करें। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के चरणों में नमन करते हुए आप सभी पधारे हुए अतिथियों का मैं बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं, और आप सभी से ये निवेदन करता हूं कि जो लड़ाई करनी सेना लड़ रही है उसमें आप सबको तन मन से साथ देना है। आप सभी के कंधों पर बहुत जिम्मेदारी है, आप सभी यहाँ पधारे हैं, आप सभी का मैं नतमस्तक होके बहुत बहुत आभार करता हूँ, क्योंकि दादा का कार्यक्रम आगे और समय का थोड़ा अभाव है और सुबह से उन्होंने खाना भी नहीं खाया है, इसलिए मैं जो भी अतिथिगण आए हैं उनसे भी क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं, हमें हमारा उद्देश्य जो है लड़ाई का उसको हासिल करना है, हमें उस पर फोकस करना है, ना कि हमें ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है, ये एक सामाजिक मंच है और सर्व समाज का मंच है। और आज जिस तरह से सर्व समाज ने इसमें योगदान दिया है, इससे मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ दादा कि ये आंदोलन सफल होगा और ऐतिहासिक होगा। भोपाल की धरा पर आज तक ऐसा आंदोलन नहीं होगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। आप सभी का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी पधारे। जय माता दी। अब मैं मेरे छोटे भाई वरुण मना को यहाँ निमंत्रण देना चाहूंगा 2 मिनट एक, क्योंकि मेरा क्या गला खराब है, थोड़ा स्वास्थ्य सही नहीं है, अच्छे बेहतरीन जो है नारों के साथ यहाँ पर सभी के साथ एक बार बहुत तेज महाराणा प्रताप